बालाघाट जनपद पंचायत परसवाड़ा की ग्राम पंचायत टिकरिया के आदिम जनजाति समुदाय ने गुरार नाला में प्रस्तावित बांध परियोजना निरस्त करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आदिम जनजाति समुदाय के जिलाध्यक्ष सीताराम उइके ने कहा कि सरकार आदिम जनजाति बाहुल्य ग्रामों को विस्थापित क्यों कर देती है, क्या सरकार हमें भारतीय नागरिक नहीं मानती। उन्होंने कहा कि आदिम जनजाति के 56 परिवार अपने पुरखों की निशानी, अपने देवस्थान, घर, खेती बाड़ी, जंगल, नदी से अटूट जुड़ाव रखते हैं। इसलिए ग्राम बैगानगरी सरईटोला टिकरिया को विस्थापित की सजा से बचाया जाए और गुरारा नाला में प्रस्तावित बांध परियोजना को तत्काल निरस्त किया जाए। बंद करो आदिवासियों का विस्थापन, बंद करो आदिवासियों का विस्थापन, बंद करो। सभी को मैं सबसे पहले सेवा जोहर करता हूं। मैं सीताराम उइके गोंडिया प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष। ये जो मुद्दा लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं, ग्राम बैगानगरी जो कि टिकरिया पंचायत के अंतर्गत में एक ग्राम है, वहाँ पर एक गुरार नाला है। उसके अंतर्गत में एक बांध बनने का प्रस्ताव पारित लगभग हो चुका है। वहाँ पे सर्वे वगैरह कुछ बार हो चुके हैं और उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर उसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं, ताकि वो बांध ना बने, वहाँ के लोग बेघर ना हो, वहाँ के लोग इधर उधर ना बिखरे। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन शासन की एक नीति रहती है, विस्थापन नीति, जिसके तहत में सरकार ये सारे कदम उठाती है। ऐसे में आप लोग अगर विरोध करते हैं तो फिर किस रूप में मतलब इसको देखते हैं आप? जिस तरह शासन सारी व्यवस्थाएं करके ही कुछ सोच प्लानिंग के साथ में, क्योंकि कॉरिडोर का मसला है ये कहीं ना कहीं, तो इसके तहत भी वहाँ पे कुछ गाँव का विस्थापन होना है क्षेत्र में। इसके अलावा जिस गुरार नाले की बात करें वो सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत, वाटर पॉलिसी के अंतर्गत है, तो फिर विस्थापन से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? विस्थापन से दूर भागने का कारण यही है साहब कि यदि गवर्नमेंट स्कीम के तहत कोई योजना यदि लागू कर रही है, तो वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ की जो हमारी पुरानी यादें, हमारे बुजुर्गों के जो अवशेष हैं, हमारा एक हंसता खेलता जो कहना चाहिए एक गाँव है, वो पूरा बेघर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जिस तरह से कोई वट का वृक्ष होता है और उसको जब उखाड़ के कोई दूसरी जगह में यदि हम लगाएं तो वो कभी पल नहीं पाता, उसी तरह से गांव जब एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो पाएगा तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो गांव उतना ही सक्षम होगा, उतना ही सफल होगा। अगर सरकार सुविधाएं मुहैया कराती है दूसरे स्थान पर, तो क्या विस्थापित होना चाहेंगे आप लोग? गवर्नमेंट गाँव वालों की जो मंशा है वो स्पष्ट ही है कि हम लोग गाँव ही नहीं छोड़ना चाहते, और हूबहू वो वातावरण उपलब्ध कराना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर में भी नहीं है कि जो वातावरण मिल रहा है, जो परिवेश मिल रहा है उस गाँव में, वो कहीं से कहीं तक नहीं मिल सकता। और जबरदस्ती अगर विस्थापन करा दिया जाता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जबरदस्ती यदि विस्थापन कराया जाता है तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है उसके बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे ताकि विस्थापन ना हो। ठीक है। श्रीमती उमा धुर्वे। कहाँ से आए? सर, हम ग्राम बैगानगरी के निवासी हैं और टिकरिया और बैगानगरी के बीच में एक बांध बनने का सोच रहे हैं गवर्नमेंट, और हमें वहाँ बांध नहीं चाहिए सर। हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो खेत बाड़ी मकान है सर, उसमें पूरा डूब रहा है, और जिससे कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, हम लोग सारा आज तक जितना भी कमाए ना सर, हमने पूरा अपना खेती में लगा दिया कि हमारा खेती अच्छा होगा तो हमारा विकास होगा। और सरकार अगर हमें उठा के अगर किसी और ज़मीन में भेजाएगी तो हम इतना तरक्की नहीं कर पाएंगे सर। एक तो वहाँ पर खेती पर ही निर्भर है वहाँ के किसान, और कोई दूसरा जरिया है ही नहीं। कितने लोग रहते हैं बैगानगरी में? बैगानगरी में सर 70-75 मकान है, पूरा बैगानगरी डेंडवा मिला के उनकी पूरी ज़मीन वहीं पर आती है सर। और वहाँ पर पानी की इतनी भी ज़्यादा कमी नहीं है सर, बहुत बड़ा बांध है वहाँ पर। कौन सा पानी की कोई गुरार नाला है, जिससे कि आजू बाजू के किसानों को पानी की दिक्कतें नहीं होती सर। खेती भी वहाँ बहुत अच्छे से हो जाती है सर। अगर मान लीजिए कि सरकार हमें वहाँ से उठाकर किसी और जगह में डालती है तो हमें इतना अच्छा हमारे पूर्वजों का ज़मीन नहीं मिल पाएगा, और हमने आज तक जितना मेहनत की उतना मेहनत भी नहीं कर पाएंगे सर हम, और हम आखिर उठ के जाएंगे ही कहाँ। इसलिए हम नहीं चाहते कि वहाँ बांध बने और हमें घर से बेघर होना पड़े। ठीक। दिलाल मर्सकोले, गौड़ समाज महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ, और हम लोग परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत बैहर से सटा हुआ ग्राम जो बैगानगरी है, जो आज़ादी के पहले से वो गांव वहाँ पे बसा हुआ है, जिसमें हमारे पुरखों की यादें, उस गांव से हमारा नाता है। हम उस गांव में जो गुरार नाला है, मतलब उस गांव के ऊपर जो गुरार नाला है, उस गुरार नाला में डैम बनाने का जो प्रस्ताव प्रशासन के द्वारा जो रखा गया है, उसके सर्वे भी कराया गया है, परंतु हम गांव वालों के माध्यम से उसके सर्वे होने से हम लोग मना कर दिया गया है। उसके बाद भी शासन प्रशासन अगर उसमें डैम बनाने की आगे की कार्रवाई अगर करता है, इस वजह से वो कार्रवाई ना हो, इस उद्देश्यों को लेकर के हम लोग यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय जी
और कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय जी और मुख्यमंत्री महोदय के नाम हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, ताकि वह गुराड़ नाला के ऊपर स्टैम्प डैम ना बने और हम ग्रामवासियों को वहाँ पे विस्थापन होने से बचाया जा सके। बताएंगे क्या नाम? मगन सिंह बसड़े। क्या मांग है आप लोगों की जिसको लेकर कलेक्ट्रेट पहुँचे? हमारा मांग है कि भाई हमारे गांव में जो तालाब बन रहा है, गुराड़ नाला जो बंधने वाला है, वो नहीं बनना चाहिए। क्यों, क्या परेशानी जा रही है? क्योंकि हमारा गांव विस्थापन होगा, हमको परेशानी होगा, घर से बेघर हो जाएंगे हम लोग, खेती बाड़ी घर सब क्षेत्र डूब में जाएगा। कितनी जगह में बन रहा है और कितना बड़ा बन रहा है? ये तो अभी सर्वे होने का बाकी है, सर्वे नहीं होने दिए हम लोग ने। क्या शासन प्रशासन ने कोई नोटिस दिया है या बताया है? ये नोटिस नहीं दिया है, SDO साहब आया था सर्वे करने तो हम मना कर दिए कि सर सर्वे ना करें। तो सरकार की विस्थापन नीति के तहत अगर विस्थापन होता है जिसके तहत आप लोगों को कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, तो फिर कैसे विस्थापन नहीं करोगे आप लोग? हाँ, नहीं करने देंगे, तालाब बनने नहीं देंगे। क्या कारण है कि आप लोग विस्थापन नहीं करना चाहते वहाँ से? देखो, हम घर से बेघर हो जाएं, किसी पेड़ के घर उखाड़ के दूसरी जगह लगा दिया जाए तो कैसे जीवित रहेगा? सही बात है ना। वैसे हम जैसे विस्थापन हो जाएं तो हमारा तो फिर विस्थापन नीति के तहत में मकान भी बना के दिया जाता है, जगह दी जाती है। नहीं, वो मकान नहीं चाहिए हमको, जगह नहीं चाहिए जाता है, पैसा भी नहीं चाहिए हमको। जो हमारे पूर्वजों की जमीन है वो हमें हमारे पूर्वजों की जमीन नहीं छोड़नी। जो हमारे प्रकृति के गोद में हम बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, हवा पानी सब चीज़ का पर्याप्त जगह है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, नदी है, तालाब है। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.